क्या होती है स्टेनिंग एंड माउंटिंग? जब भी किसी सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो उसको विदाउट स्टेन देखेंगे, यानी कि केमिकल्स से बिना कलरफुल बनाए हुए देखेंगे तो वो इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देगा। एंड उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको अपन लोग क्लियरली नहीं देख पाएंगे, उनके अंदर क्लियरली डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसको स्टेन करेंगे यानी केमिकल्स से उनको कलरफुल बना देंगे तो उसके बाद में वो सेल इस तरीके का दिखाई देगा, जिसकी वजह से उस सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स को अलग अलग कलर्स के अंदर देख सकते हैं एंड देन उनके बीच में डिफरेंस देख सकते हैं। तो इसके लिए स्टेनिंग किया जाता है, यानी कि कुछ केमिकल्स आते हैं उनसे सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो उनसे कलर्ड हो जाते हैं एंड देन मोर कॉन्ट्रास्ट इमेज माइक्रोस्कोप से विजुअलाइज कर सकते हैं। स्टेनिंग के बाद में जो ये सेक्शन है स्टेन की गई, इसको एक कांच की स्लाइड के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, परमानेंट कर दिया जाता है एंड देन उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दी जाती है जिसको बोलते हैं माउंटिंग। जब भी किसी प्लांट या फिर एनिमल से टिश्यू सैंपल कलेक्ट किया जाता है तो उसके बाद में उसको सबसे पहले फिक्सेशन किया जाता है, देन उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, उसके बाद में क्लीनिंग एंड देन वैक्स के अंदर एम्बेडिंग की जाती है। उस एम्बेडिंग की वजह से माइक्रोटोम में उसकी सेक्शंस कटिंग करेंगे तो वो इजीली पतली पतली सेक्शंस यानी कि थिन लेयर की सेक्शंस कटिंग हो जाएगी जिनको माइक्रोस्कोप में इजीली देखा जा सकता है। टूल टेक्निक के लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी टिश्यू प्रोसेसिंग की, और उस टिश्यू प्रोसेस के लास्ट के अंदर क्या किया था कि जो सैंपल था टिश्यू का उसको पैराफिन वैक्स के अंदर एम्बेड किया था जिससे एक सॉलिड ब्लॉक बन जाता है और उस ब्लॉक से सेक्शन कटिंग की थी। उन्हीं सेक्शन को स्टेन किया जाता है। स्टेनिंग के दौरान क्या किया जाता है कि जो ट्रांसपेरेंट टिश्यू की सेक्शन है हमारे पास में उसको कुछ केमिकल्स से ट्रीट करते हैं। उन केमिकल्स को बोलते हैं डाइज, और ये डाइज होती हैं वो अलग अलग नेचर की डाइज होती है, यानी कि सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, कुछ एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डाइज काम में ली जाती है। जो स्टेन करने वाले डाइज हैं, केमिकल्स हैं, उनके नेचर के अकॉर्डिंग वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एसिडिक स्टेन या फिर एसिडिक डाई। ये जो एसिडिक डाई है ये नेगेटिव चार्ज होती है। जैसे ही इस एसिडिक डाई से सेल को ट्रीट करेंगे तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, प्रोटीन है, ये पॉजिटिव नेचर की होती है तो ये इजीली इस डाई के साथ में बाइंड कर जाएंगी। इसके दो एग्जांपल्स हैं, एक है फास्ट ग्रीन डाई और एक है इयोसिन डाई। ये जो इयोसिन डाई है इससे इयोसिनोफिल जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, वो भी स्टेन की जाती है, इसलिए उनका नाम इयोसिनोफिल रखा गया है। जैसे प्लांट टिश्यूज को स्टेन करने के लिए फास्ट ग्रीन स्टेन का यूज किया गया तो इससे क्या होगा कि जो सेल्यूलोज से बना हुआ पार्ट है यानी कि सेल वॉल और साइटोप्लाज्म वो इस ग्रीन कलर से स्टेन हो जाएंगे एंड देन जैसे ही माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करेंगे तो ये पार्ट्स ग्रीन कलर के दिखाई देंगे। फिर सेकंड है बेसिक स्टेन। बेसिक स्टेन है ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो सेल के अंदर कोई नेगेटिव पार्टिकल्स है, नेगेटिव ऑर्गेनेल्स है जैसे कि डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस डाई के साथ में इजीली बाइंड कर जाते हैं एंड देन ये जो डाई है वो रेड कलर एमिट करता है, रेड कलर का दिखाई देता है। इसलिए इस डाई से स्टेन होने वाले पार्टिकल्स सेल के अंदर जैसे ही माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो रेड कलर के विजुअलाइज होंगे। इसके दो एग्जांपल्स हैं, एक है सेफ्रानिन, एक है एसिटोकार्माइन। ये जो दोनों डाइज हैं वो दोनों ही एनिमल और प्लांट टिश्यूज को स्टेन करने के काम में ली जाती है। अभी देखते हैं स्टेनिंग और माउंटिंग। स्टेनिंग के अंदर क्या होता है, हम लोगों ने बात किया कि जो सेक्शन कटिंग किया था प्रीवियस लेक्चर में माइक्रोटोम से टिश्यू का, वैक्स के अंदर उसको एम्बेड किया एंड देन उसकी स्लाइस और सेक्शंस कटिंग कर ली थिन लेयर की, उनको स्टेन करेंगे। उनको स्टेन करने के क्या स्टेप है, सबसे पहले डी वैक्सिंग। डी वैक्सिंग करना जरूरी है, अगर डी वैक्स नहीं किया
तो उन केमिकल्स के साथ में वो सेल स्टेन नहीं होगी, वो टिश्यू की सेक्शन स्टेन नहीं होगी। तो डीवैक्सिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, जाइलिन से ट्रीट करना पड़ेगा। तो जैसे ही जाइलिन से उस सेक्शन को ट्रीट करेंगे तो वहां से जितना भी वैक्स होगा वो रिमूव हो जाएगा। एंड देन उसको हाइड्रेशन करना जरूरी है। अगर हाइड्रेट नहीं करेंगे तो वो केमिकल्स सोल्यूबल नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 100% एल्कोहल वाले सॉल्यूशन के साथ में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद में ग्रेजुअली इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा वाटर की तरफ, यानी कि फिर 70% एल्कोहल वाले सॉल्यूशन के साथ में, देन 50% एंड देन वाटर के साथ में। इस तरीके से ग्रेजुअली इन सॉल्यूशन के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा टिश्यू का सैंपल है वो स्टेन हो सके इजीली। देन स्टेनिंग के लिए क्या किया जाता है, जो सेफ्रानिन और एसिटोकार्माइन डाई है या फिर जो फास्ट ग्रीन डाई है उनके साथ में डिप किया जाता है उस टिश्यू सैंपल को, उस सेक्शन को जिसको अभी अभी हाइड्रेट किया है। इसके बाद में इस सेक्शन को, इस सैंपल को वापस डिहाइड्रेट किया जाता है। डिहाइड्रेट का मतलब है कि जितना भी वाटर है वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। अगर वाटर रिमूव नहीं करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप है माउंटिंग। जो ग्लू लाइक लिक्विड होता है उसके साथ में माउंटिंग करते हैं। तो यहाँ से डिहाइड्रेट नहीं करेंगे तो माउंटिंग के दौरान से एयर बबल्स बन जाएंगे, जिनकी वजह से हमारा सैंपल है वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा। डिहाइड्रेट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वाटर के अंदर इसको ट्रीट करेंगे, फिर 50% एल्कोहल वाले सॉल्यूशन के साथ में, एंड देन 70% एल्कोहल वाले सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट करेंगे, एंड देन फिर 100% एल्कोहल वाले सॉल्यूशन से। तो यहाँ से कंप्लीट वाटर है वो रिमूव हो जाएगा एंड देन हमारी जो सेक्शन है वो डिहाइड्रेट हो जाएगी। इसके बाद में किया जाता है क्लियरिंग, क्योंकि ये जो एल्कोहल है इसके साथ में भी वैक्स और जो माउंटिंग वाला माउंट है वो सोल्यूबिलिटी शो नहीं करता, तो एल्कोहल की वजह से भी एयर बबल्स आ सकते हैं। तो यहाँ से एल्कोहल को भी हटाना जरूरी है, उसके लिए किया जाएगा क्लियरिंग। एंड क्लियरिंग के अंदर क्या होता है, जाइलिन से ट्रीट किया जाएगा। वहां से कंप्लीट एल्कोहल और वाटर रिमूव हो गया है। अब अगर कुछ बचा है वहां पर तो बचा है जाइलिन। इसके बाद में माउंटिंग। माउंटिंग के दौरान क्या किया जाता है कि अभी अभी जो स्टेन किया गया टिश्यू है हमारा, जिसको अभी अभी डिहाइड्रेट भी किया है, उसको एक कांच की गिलास के ऊपर रखा जाता है। एंड देन यहाँ पर माउंट केमिकल की ड्रॉप रखी जाती है। एंड देन उसके बाद में उस पर एक कांच की पतली लेयर, जिसको कवर स्लिप बोलते हैं, उससे उस स्लाइड के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। ये है परमानेंट माउंटिंग। एक होती है टेम्परेरी माउंटिंग, जिसके अंदर ये जो माउंट है फिक्स परमानेंट वाला माउंट, इसकी जगह ग्लिसरीन का यूज किया जाता है, जिसको जैसे ही माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज किया स्लाइड को, उसके बाद में वॉश आउट कर दिया जाता है एंड ये जो स्लाइड है वो रिसाइकल कर ली जाती है। वो है टेम्परेरी माउंटिंग। स्टेन की गई सेक्शन है उसको परमानेंटली कांच की स्लाइड के ऊपर सीलिंग कर देना या फिर परमानेंट फिक्स कर देना। इन फ्यूचर उसको कभी भी माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज कर सकते हैं। एंड इसके लिए काम में लेते हैं एक ग्लू लाइक लिक्विड, जिसको माउंट कहा जाता है। एंड माउंटिंग के अंदर काम में लिए जाने वाले माउंट्स दो तरीके के हैं। एक है सिंथेटिक रेजिन। आप लोगों ने रील वगैरह के अंदर देखा होगा कि रेजिन का यूज करके बहुत सारे फ्लावर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, उनको परमानेंट फिक्स कर दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं डीपीएक्स। और इसका पर्पज क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो सैंपल है हमारा वो हमेशा हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो गया है एंड ड्राई होने से बच जाएगा। फिर सेकंड है ग्लिसरीन। यह है टेम्परेरी माउंट, यानी कि टेम्परेरी हमारे को कोई स्लाइड बनानी है एंड देन उस स्लाइड को रिसाइकिल करना है, तो उसके लिए ग्लिसरीन काम में लिया जाता है। ये था स्टेनिंग एंड माउंटिंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।